हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी के चरणों में निवेदन, हे गुरुवर आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को संपन्न करें। नमोस्तु गुरुवर। आज का यह है शंका समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में प्रारंभ करते हैं और चलते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजीविन नेमिनाथ महिला मंडल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे खुशबू अम्बुज जैन नेमीनगर इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मैं पूरी कॉलोनी की बहनों की ओर से आपके सामने एक समक्ष बात रख रही हूँ। गुरुदेव, कहा जाता है कि सोच वह नहीं जो अपना रास्ता तलाश करे, सही सोच वह है जहाँ वह खड़ा हो जाए वहीं उसका रास्ता बन जाए। कोरोना काल में नेमीनगर महिला संगठन, नेमीनाथ महिला मंडल की इन सभी बहनों ने जैन परिवारों की सहायता के लिए एक संजीवनी कोष की स्थापना की। उस कोष से हम प्रति माह 20 से 25 हजार रुपये हम गरीब, निर्धन, जरूरतमंद रोगी लोगों को पहुंचाते हैं। आज भी हमने इस कैंसर पेशेंट को 25,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की। गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी महिलाएं इसकी मेंबर है पूरी कॉलोनी की, और सभी हमें बहुत सहयोग प्रदान करती है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम आगे जन जन कल्याण के लिए कैसे आगे आएँ और आपका आशीर्वाद पूरी नेमिनाथ महिला मंडल को मिले। नमोस्तु गुरुदेव। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है, प्रशंसनीय अनुकरणीय बात है कि महिलाएं अपनी बचत से लोगों को बचाने का काम कर रही, और ये काम सबको करना चाहिए। सवाल ये नहीं कि राशि कितनी, महत्वपूर्ण ये है कि पहल कैसी। आप लोगों ने जो ये पहल की है बहुत ही सार्थक पहल है, और मैं सभी महिला मंडलों से कहूँगा आप लोग ज़्यादा मत करो। अपनी किटी का जो रुपया होता है ना उनको ऐसे कार्यों में लगा दो तो बहुतों की जान बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बोलो? क्यों ना हम रचनात्मक दिशा में ऐसा काम करें। आप लोग ये महसूस करती होंगी कि आज के समय में समाज में जिस तरह के अभाव हैं और अल्पता है उससे ग्रसित लोगों के सामने 25,000 रुपये बहुत थोड़ा है, पर बूंद बूंद से घट बढ़ता है। इसलिए अगर एक एक महिला संगठन ने ऐसा किया, इसको थोड़ा और बढ़ाते जाए तो उसमें कई शून्य लग सकते हैं, और इसी शून्य से हम बहुतों को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। मैं ऐसे तो हमेशा सभी से कहता हूँ कि साधर्मी भक्ति का प्रयास हम सबको करना चाहिए, साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए, उनके लिए हमें सब प्रकार से सहयोग देना चाहिए। समाज के अन्य लोगों को भी, समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। आज जैनों की संपन्नता तो सबको दिखाई पड़ती है, लेकिन जैनों के अंदर रहने वाली गरीबी के दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं। मैंने इसे बहुत निकटता से देखा है। आप सबको आश्चर्य होगा सुनकर, मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर आहार करके आया हूँ जो पल्लेदारी करता था, मुठिया था, मुठिया समझते हैं, हमाली करने वाले, उसके घर आहार करा हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति के घर भी आहार किया हूँ जो रिक्शा चलाता है। तो हर प्रकार के लोग हैं। जहाँ हमारे समाज में सुसंपन्न धनाढ्य लोग भी हैं, तो वहीं गरीब लोग भी आज हैं। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि यदि जैन समाज एक संपन्न समाज के नाम से पहचाना जाता है, तो जैनियों में एक भी गरीब न बचे, हर कोई संपन्न हो जाए। और उस संपन्नता के लिए कुछ नहीं करना। हर संपन्न व्यक्ति यदि ये तय कर ले, और हर संपन्न व्यक्ति की भी बात नहीं करता हूँ, जैन समाज में
10% लोग ऐसे हैं जो अति संपन्न हैं, और मेरे अनुमान से 10% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें सहायता की जरूरत है। हर अति संपन्न व्यक्ति अपने मन में प्रण ले ले कि मैं एक व्यक्ति, एक परिवार को संभालेंगे तो हमारे समाज में एक भी गरीब नहीं रह पाएगा। इंदौर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा है आपने ये प्रसंग छेड़ दिया। अभी बीच के दिनों में आप सबको पता ही होगा, जब गुणायतन का अधिवेशन हुआ, आज अशोक जी अपनी बात कहने वाले थे, मैंने उनसे कहा था कल कहना, लेकिन प्रसंग निकल गया तो आज ही कह देता हूँ। कह दूँ? अभी गुणायतन का जब अधिवेशन हुआ, यहाँ बात आई, एक प्रस्ताव अशोक जी ने ही रखा कि आज भी समाज में बहुत से अभावग्रस्त लोग हैं, और गुणायतन चूँकि जन कल्याणकारी उपक्रमों को पूरा करने के लिए भी उत्साहित हो रहा है, तो क्यों ना हम समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए सहयोग देने का प्रयास करें। तो इस बार गुणायतन के द्वारा जो 5 संकल्प और प्रस्ताव पारित किए गए, उसमें 2 प्रस्ताव बहुत प्रमुख थे जिसको इंदौर से जोड़ा गया। एक ये कि इंदौर में अध्ययनशील छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की स्थापना की जाए, और इंदौर से शुरुआत हो, भारत के 5 शहरों में हो। आप लोग कवायद कर रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 दिन में वह योजना मूर्त रूप ले लेगी। और समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए सहयोग देने के लिए अशोक जी का ही प्रस्ताव था कि यहाँ के हम समाज का आर्थिक सर्वेक्षण कराकर समाज के अभावग्रस्त लोगों को अन्य प्रकार का सहयोग दें, जिससे उनको संरक्षण प्राप्त हो सके, संबल मिल सके। और उसकी भी शुरुआत देश के 5 शहरों में है, जिसमें इंदौर है। ये कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों से मेरा ये कहना है कि इस तरह के उपक्रमों से जुड़िए। और आप सबसे अब मैं आज कहना चाहता हूँ कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है, अभियान है। आप सब उसका हिस्सा बनिए, उसके साथ जुड़कर, उसके सदस्य बनकर यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो बहुत सारे घरों में आप उजाला भर सकोगे। समाज में कोई अभावग्रस्त नहीं होगा, कोई कमज़ोर नहीं होगा। इसकी विधिवत पूरी जानकारी आप लोगों को कल दी जाएगी, लेकिन आज से ही अपनी मानसिकता बनाइए। हमें ये प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपत्तिग्रस्त जैनानां समर्थोपि यो उपेक्षित स कथम समयी भवे, कि जो परेशानी में फंसे हुए लोगों को देख कर समर्थ होने पर भी उपेक्षित करता है, वह सच्चे अर्थों में धर्मी नहीं होता। तो हम धर्मी हैं, ये बात अपने अंदर बिठा के रखनी चाहिए कि धर्म धर्मात्मा से ही चलता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, हम धर्मी हैं तो हमें अन्य धर्मियों के लिए भी सहयोग करने की तत्परता दिखानी चाहिए। आप लोग छोटे छोटे कार्यों में हजारों लाखों फूंक देते हैं, अच्छे कार्य में कितना लगाते हैं हमें ये देखना है। आप लोगों से ही मैं बोल रहा हूँ, 25,000 भी इकट्ठे करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते होंगे, लेकिन 100-200 रुपया जिनसे आप लेती हो 25,000 जोड़ने के लिए, उनको आपको देते समय 100-200 का नोट भी बहुत बड़ा दिखता होगा, लेकिन वही महिलाएं जब मॉल में जाती होगी तो 2,000 का नोट भी छोटा दिखता होगा। बोलो, है ना? अच्छे कार्य में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे हाथ प्रायः सिकुड़ जाते हैं, और पाप के कार्यों में लोग दिल खोल देते हैं। हमें चाहिए हमेशा अच्छे कार्यों में आगे बढ़े और आचार्य वीर नंदी के इस उक्ति को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाए। आपत्तिग्रस्त जैनानाम उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोपि, यह समर्थोपि उपेक्षित स कथम समयी भवेत्। हमारे सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है यदि हम किसी असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए आगे ना आए।
इसलिए हम समर्थ हैं, सबको सामर्थ्य दें। प्रसन्नता इस बात की है कि महिलाओं ने इसकी शुरुआत की है, तो एक अलग जगनी चाहिए और देश भर की सभी महिला मंडलों को इसका अनुकरण करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु। खुशबू अंबुज जैन, नेमी नगर, माइक दीजिए। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी। यहाँ के पाठशाला, नेमी नगर की पाठशाला के सभी बच्चे और उनकी टीचर्स। आपको बता दें, यहाँ की जो जैन नगर की पाठशाला, नेमी नगर की पाठशाला है, वह प्रमाणित समूह से भी संबंध रखती है और उसमें प्रमाणित समूह का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। वो खुद ही अभी बता रहे हैं। वे पाठशाला वाले बच्चे सभी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी महाराज जी, महाराज जी मेरे पापा जी को अल्जाइमर के पेशेंट हैं, लेकिन उनको सारी चीज़ें भूल चुकी हैं। ना वो खाना उनको याद रहता है, ना कैसे खाया जाता है वो याद है, किसी को घर में भी नहीं पहचानते हैं। लेकिन मैं रोज़ उनको नमोकार मंत्र पढ़ाती हूँ तो वो पढ़ते हैं अच्छे से, अरहन सिद्ध बुलवाती हूँ तो बोलते हैं। महाराज जी मेरा बस इतना क्वेश्चन है कि मैं कैसे उनको हमेशा उनके अंतिम क्षण तक उनको भगवान से जोड़े रखूं, उनको धर्म का ध्यान करूं, वो भगवान को बस ना भूल पाएं। देखिए, ऐसा कई लोगों को होता है। आजकल डिमेंशिया नाम की बीमारी की चर्चा ज़्यादा आती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्मृति भ्रम ये होता है, मति भ्रम, स्मृति भ्रम। लेकिन हताश मत होइए, आप अपना प्रयास जारी रखिए। कई बार अंत के दिनों में ऐसे लोगों में अपने आप चेतना आ जाती है और वो जाग जाते हैं। हाँ, नेमी नगर की पाठशाला जो प्रमाणित समूह से भी संबंधित है और वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में ताराचंद जी पाटनी, जयपुर, संपूर्ण परिवार गुणायतन की ट्रस्टियाँ तैयार रहेंगे। तीनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छिलक जी को इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है, महाराज श्री 10 लक्षण पर्व के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक में हमें जल्लाद, कसाई और चोर इत्यादि का रोल मिलता है। हमारे घर वाले हमें ये रोल प्ले करने से रोकते हैं। क्या हमें इस तरह के रोल करना चाहिए या नहीं? जबकि नाटक हमेशा धार्मिक ही होते हैं, जैसे सती अनंतमती, सती अंजना इत्यादि। देखिए, दशलक्षण पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की परिपाटी सी है, पर प्रायः मुझे ऐसा दिखता है कि आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब संस्कृतियाँ दिखती और लोगों में राग द्वेष बहुत होता है। ज़्यादातर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर प्रतियोगिताएं होती और वह लोगों के पूरे पर्यूषण की विशुद्धि को खत्म कर देती। दूसरा, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग करते हैं तो उस कार्यक्रम की तैयारी में वो आपके लिए एक बड़ा इवेंट हो जाता है। आप इतना रम जाते हैं कि आपकी सारी भाव विशुद्धि समाप्त हो जाती है। कई लोग तो उपवास में भी ये सब करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे कम पसंद आती। तो महाराज, फिर हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर कैसे मिलेगा? मैं आप सबसे कहता हूँ, कहीं भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम मौलिक तरीके से करे। टीवी पे चलने वाले कार्यक्रमों की कॉपी ना करे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित आख्यानों, घटनाओं, प्रसंगों और कथाओं को नए तरीके से प्रस्तुत करें। नृत्य नाटिका द्वारा, अभिनय द्वारा, डायलॉग द्वारा, कथोपकथन द्वारा, चित्र के द्वारा, किसी भी द्वारा आप उसे दर्शा सकते हैं, उनको अभिव्यक्ति दे सकते हैं, ताकि लोगों को मनोरंजन के साथ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का बोध हो। अगर ऐसा करे तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्थक है। और उसमें एक बात जोड़ूंगा, ये कार्यक्रम 2 महीने पहले तय कर लीजिए और इसकी तैयारी पर्यूषण के पहले ख़त्म कर लीजिए, ताकि आप पर्यूषण में निर्विकल्प होकर आनंद ले सकें।
अब रहा सवाल इसमें बनने वाले पात्रों का। अब जैसा रोल करना है वैसा अपने आप को फील तो करना पड़ता है। और जिन लोगों ने रोका वो अपनी दृष्टि से सही है, लेकिन रोल करने वाले में यदि मैच्योरिटी है तो वह उतने देर के लिए रोल करे, बार बार ना करे। देखो संस्कार क्या होता है। एक छोटी सी बच्ची उस समय 6 साल की थी, उसने द्रौपदी का रोल किया होगा किसी नाटक में, और द्रौपदी बाल खोल करके जो बात करती है, उस बच्ची के संस्कार देखिए। लोगों ने उसको कहा, मेरे सामने कहा कि तू वो डायलॉग दोबारा बोल, महाराज को बता। बोले नहीं बोलूँगी, नाटक में मैंने एक बार बोल दिया, बार बार बोलने में पाप लगता है। उसने नहीं बोला और मुझे बहुत खुशी हुई। तो बच्चों को भी ये सब चीज़ें देखना चाहिए, सिखाना चाहिए। किसी भी बात का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें व्यवस्थित हो सकेगी। बहुत सुंदर। चलिए, अपने बीच में आज जयपुर से ताराचंद जी पाटनी पूरे परिवार के साथ में, जो डुनाइतन जी ट्रस्टी हैं। ताराचंद जी पाटनी का परिवार आया, वो नहीं आया, हाँ, वो तो ऊपर गए। हाँ। ताराचंद जी पाटनी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ के श्री दिगंबर महिला संगठन नेमी नगर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी संख्या ये है कि आजकल डेस्टिनेशन शादियां होने लग गई, लेकिन ये है कि जो रात्रि भोजन नहीं करे वो माँ बाप को सब कुछ सहन करना पड़ता है और उसे दोष भी लगता होगा शायद। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें कि इस हिंसाओं से बचे। और आजकल होटलों में 3-3 दिन रहना पड़ता है और जैनियों में तो रात्रि भोजन का चलन पूरा हो चुका है। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों से बचें, आप का दूर कीजिए। बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल है। जैसे जैसे समाज में संपन्नता बढ़ रही है, आधुनिकता भी बढ़ने लगी है, और बढ़ती हुई आधुनिकता के परिणाम स्वरूप हमारी मौलिक पहचान खोते जा रही। डेस्टिनेशन वेडिंग आज आम हो गई है और इसमें बर्बादी भी है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि विवाह कहाँ करो, क्वचित पुण्याश्रम में, किसी पवित्र स्थान पर ही विवाह करो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि पहले के विवाह ज़्यादा टिकाऊ होते थे, आजकल के विवाह टिकते क्यों नहीं। उन्होंने जिस भी दृष्टि से कहा, पर एक दृष्टि से मुझे उनका एक तर्क अच्छा लगा कि पहले के विवाह इसलिए टिक जाते थे कि क्योंकि पहले विवाह घर या मांगलिक स्थानों में होते थे, आजकल के विवाह सब होटलों में होते हैं, तो विवाह भी होटल जैसे हो गए। ये बात अलग विषय है, लेकिन ये भी एक कारण है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव तो पड़ता है। आप लोग सोचिए, जिस भी 5 स्टार होटलों में आप लोग विवाह आदि कार्यक्रम संपन्न करते हैं, आजकल तो घंटों से मिलता है। आज आपका विवाह, एक दिन पहले किसी दूसरे का विवाह हुआ और वहाँ सभी को अभक्ष्य वस्तुएं परोसी गई, वहाँ अनेक प्राणियों की हिंसा भी हुई। उसी स्थान पर आपके वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं तो उनकी आहें भी तो वहाँ गूंजती होगी, और जहाँ किसी दीन दुखी मूक निरीह प्राणी की आह गूंजेगी, वहाँ तो फिर राह कहाँ है, ये विचार करना है। इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग के विषय में विचार करना चाहिए, और यदि आप लोग करते ही हों तो उसका स्थान पवित्र होना चाहिए। धर्म स्थानों में करिए ताकि वो व्यवस्थित हो सके, और दिन में कीजिए।
ये बहुत ही लज्जाजनक दिखती है कि जैनियों के वैवाहिक कार्यक्रमों में दिन में खाने वाले जैनियों को अपना भोजन ढूंढना पड़ता है। कितनी लज्जाजनक बात है। अरे आपके आयोजन में तो रात में भोजन का काम ही नहीं होना चाहिए। और वो लोग देखो कि जो रोज गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, हजारों की तादाद में उपस्थित होते हैं, रोज साधुओं को आहार देते हैं। अभी आप लोगों से हाथ उठवा लूँ तो मुझे लगता है 10% का ही रात्रि भोजन त्याग होगा। उठवाऊँ हाथ, चेक करूँ? नेमी नगर बहुत धार्मिक नगर माना जाता है, थोड़ा टेस्ट ले ही लेता हूँ इस इलाके का। थोड़ा महिलाओं में हाथ उठाओ तो कितनी महिलाओं का रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है? आजीवन त्याग लगभग 30 से 35% हाथ उठ रहे हैं। एक प्रस्ताव पारित कर दूं कि जो आजीवन त्यागेगा उसी से आहार लूंगा। कर दें? अच्छा, हम लोगों का झमेला भी ऐसे ही होगा, बच जाएंगे। पुरुष वर्ग में कितने लोग हैं जिनके रात्रि भोजन का आजीवन त्याग है? ये थोड़े कम है। है, लेकिन ये विचारणीय बात है। हम अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को खोकर पाएंगे क्या? हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि आपकी मजबूरी है तो एक दिन के लिए भी त्याग करने की जरूरत नहीं है, और प्रवृत्ति है तो एक दिन भी ग्रहण करने की जरूरत नहीं। आप देखिए, आप रात में खाते हो किसी मजबूरीवश, या रात में खाना आपकी प्रवृत्ति बन गई। जैनियों में रात में खाना तो ऐसे कम होता है, पर पार्टियों में लोग रात में ही खाने को जाते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं महाराज जी महीने में 3-4 दिन की छूट दे दो, यानी हर संडे को आउटिंग के लिए जाएं और बाहर जाएं और रात में खाएं। अरे भैया, आउटिंग में जाओ ना, दिन में भी तो आउटिंग हो सकती है। हाँ, कर सकते कि नहीं? यह आपके सेहत के लिए भी ठीक है और धर्म के लिए भी ठीक है, और आपकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का आधार भी है। क्या आप लोग ऐसी पहल नहीं कर सकते? व्यक्ति सा इनका त्याग कीजिए। जब रात में खाने वाले मिलेंगे नहीं तो अपने आप दिन में व्यवस्था होगी। एक समय था जब अजैन बंधु आप लोगों को बुलाते थे तो जैनियों के लिए लिखते थे कि आपके लिए दिन में व्यवस्था है, और आज हमारा तो सब चलता है कहकर धर्म को ही चलता कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जागना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। आप देखिए, कहाँ अक्षय कुमार का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, शाम 6:30 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता, सुपरस्टार होकर के, और उसकी सेहत आप देख लीजिए। अभी नवजीत सिंह सिद्धू की बात आई, उनने अपनी धर्मपत्नी को कैंसर से मुक्त किया दिन में भोजन कराकर, जैन पद्धति को अपनाकर। वो लोग जो जन्मना जैन नहीं है वो आपकी परंपरा को अपना रहे हैं, और आप अपनी परंपरा को खंडित करने में अपनी शान समझ रहे हैं। ये घोर निंदनीय कृत्य है, अवांछनीय है, इससे बचना चाहिए। मैं युवाओं से कहता हूँ, भैया सब खो दे, अपनी पहचान मत खोएं। हम जैन हैं तो जैनत्व को हम तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब अपनी पहचान को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए इस पर सभी को ध्यान देना ही चाहिए। आगे बुलाऊं उससे पहले मैं देख रहा हूं अपनी इस आज के संकट समाधान के सत्र में हजारीबाग से अपने बीच में पूज्य महाराज श्री जी जिस माटी में जन्म लिए, जिस माटी में इनके औदारिक शरीर का जन्म हुआ, ऐसी माटी हजारीबाग से, झारखंड से अपने बीच में अनुज भ्राता बिंदु भैया, जोरदार ताली बजाइए। और पायल यहाँ पर हैं, वे आ जाएं, मंच पर आ जाएं। आज विशेष अवसर पर वे गुरु चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करने आए हैं, और मैं चाहूँगा
धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी और यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री जी नेमीनगर कॉलोनी के, इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। महिला सम्मान के लिए भी अब रानी दोषी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। रानी दोषी आ जाएं। और विशेष अवसर है कि कल 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ ये गुरु चरणों में यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियां बिंदु भैया, अरविंद भैया और पायल के लिए। आज मैं चाहूँगा कि वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे। माइक पहुंचा दें माते। पायल जी प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में दिलीप जी, रश्मि जी, बाटलीवाल, पूरा बाटलीवाल परिवार तैयार रहेगा आज जो गुणायतन से संबंध भी हुए हैं। श्रद्धेय गुरु श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमें ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी मिली है और इस ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी हुए हैं। अब हमें ऐसा क्या काम करें कि जिससे हम हवा भी चलती रहे और दिया भी ना बुते, ऐसा हम क्या करें? जिंदगी छोटी सी मिली है, उतार चढ़ाव बहुत हुए हैं, ऐसा क्या करे कि हवा भी चलती रहे और दिया भी ना बुझे। कुछ ना करे, बस एक काम करे जो रोज का अनुभव है, दिए में एक चिमनी लगा लें। दिए पर चिमनी लगाते ही हवा चलती, दिया नहीं बुझता ना। तो बस अपने जीवन के दीप को, अपने ज्ञान के ज्योत को प्रज्वलित रखना चाहते हो तो उसके ऊपर संयम की चिमनी रख दो, जिंदगी आगे बढ़ेगी। संयम जीवन का सुरक्षा कवच है, वो अपने जीवन में आत्मसात है। नमोस्तु। आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं दिलीप जी, रश्मि जी, बाटलीवाल, नरेश जी, पारस जी, गोदा, बाटलीवाला परिवार पुराने। हाँ, बोलो, वहीं पहुंचा दो। वहीं पर एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कर दें इनका। गुणायतन जी ट्रस्टी हैं और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। हाँ, और उसके बाद में डॉक्टर DK जैन साहब तैयार रहेंगे, हड्डी रोग विशेषज्ञ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज मेरे बेटे का प्रश्न है, कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन मैं उससे पूर्व अपने हृदय की पंक्तियों को 1 मिनट में यहाँ आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ गुरुदेव। अंतस की सोच ने बनाया गुणायतन, पर्वत सुरक्षा हेतु लगाया सेवायतन। प्रवचन सुने हैं तब ये लगा समय सार हो, शंका समाधान में हाजिर जवाब हो। गुरुवर प्रमाण सागर तुम लाजवाब हो, शंका समाधान में। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे पुत्र का प्रश्न है, आप मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि आतताइयों व आक्रमणकारियों से जैन धर्म की रक्षा के समय मुनिराजों की कृपा और प्रेरणा से समाज का श्रेष्ठी वर्ग सदैव आगे आया, जिसने अपने तन, मन और धन के समर्पण से जैन धर्म एवं जिन मंदिरों की रक्षा की, चाहे दिल्ली का लाल मंदिर हो या आज़ादी के समय मुल्तान से मूर्तियों को लाना हो। तो जब लोगों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और सिर्फ जैनत्व को सर्वोपरि रखा, तो महाराज जी आज के समय में हम वैसा कैरेक्टर और वैसा जज्बा कैसे अपने अंदर एवं समाज के अंदर पैदा कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारा इतिहास है। हमारे लोगों ने
अपना सर्वस्व अर्पित किया पर अपनी संस्कृति को बचाया। और हमारे अंदर ये आज भी हो सकता है बशर्ते हमारे हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो। ये बड़ी विडंबना है कि आज हमारी सांस्कृतिक निष्ठा दिनों दिन क्षीण होते जा रही। आज हमें चाहिए कि हम अपनी पीढ़ी में वो निष्ठा जगाएं, और ये निष्ठा तभी जग पाएगी जब हम उन्हें अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे। हम अपने इतिहास को पढ़ें, अपनी संस्कृति को पढ़ें, अपने धर्म की मौलिकता को पहचानने की कोशिश करें। तब हमें समझ में आएगा कि हमें जो परंपरा मिली है वो परंपरा यहाँ तक कैसे आई, इसके पीछे कितने संघर्ष और कितने बड़े बड़े बलिदान हुए हैं। हमें चाहिए कि ये विरासत हम आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाएँ, तो उसके लिए हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसे अच्छे से निभाएं, तब आगे बढ़ सकते हैं। सभी को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि संस्कृति का गौरव जागृत हो और संस्कृति निष्ठ होकर जीवन को आगे बढ़ा सके। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। आज हम 4 पीढ़ी एक साथ हैं गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर डीके जैन साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद ज्योति सेठी तैयार रहें और साथ में रहेंगी ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनि संघ जी को इच्छामी। महाराज जी, कल मैं यहाँ खड़ा था आपसे आशीर्वाद लेने। मैं सिर्फ एक बार आपके पाद प्रक्षालन किए थे अपने फार्म हाउस के सामने गांधी कोल्ड स्टोर के पहले, तो वो मैंने सिर्फ आपसे पहली मुलाकात की थी। इसके बाद डॉक्टरों की जो मीटिंग आपने बुलाई थी उसमें आया था, और एक मैंने प्रश्न पूछा था इस 5-6 महीने के अंतराल में। 5-6 महीने, और वो भी जो है आपने बिना मन 5 महीने बिना मन के हमारा प्रश्न जो है बिना खेले ही बल्ला छोड़ के साइड से निकाल दिया था। खैर वो हो गई, मगर कल जब आपने मुझे पहचाना, डॉक्टर साहब बोला और बोले रुक के गए वहाँ पे और पूछा कि क्यों धर्मपत्नी कहाँ हैं। धर्मपत्नी मैंने कहा वहाँ कहीं बैठी होंगी। इतने में ये भी आ गई और उनको भी आप पहचान गए। तो मैं आपकी याददाश्त देख के आपका मुरीद हो गया। पहले शायद इतना बड़ा भक्त नहीं था, भक्त कहूँ या मेरे को आचार्य श्री का तो बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं। एक तो पूछो पहले। हाँ नहीं, 2 प्रश्न महाराज जी। पूछो जल्दी से। इसलिए कि कल मेरा नंबर नहीं आया था, तो एक कल का और एक आज का। महाराज जी, मैं खुरई गुरुकुल से पढ़ा, मोराजी सागर से पढ़ा, और जो है इतना धर्मज्ञ था कि बिना मंदिर के बिना पूजा किए मैं खाना नहीं खाता था। यहाँ तक कि 10वीं क्लास में था, हमारा एनसीसी का कैंप गया। मैं एनसीसी के कैंप में गया, वहाँ रात्रि भोजन मिलता था। मैं कच्चे केले लेके गया और 10 दिन मैंने कच्चे केले निकाल के खा के निकाले। इसके बाद मैं इंदौर आ गया, MBBS किया, MS किया, दक्षिण अमेरिका थोड़ा जल्दी कर लीजिए, समेट लीजिए, थोड़ा और भी बहुत पीछे लोग हैं। दक्षिण अमेरिका चला गया, तो उसकी वजह से मेरा धार्मिक जो है लगाव उतना नहीं रहा। प्रोफेशनल लगाव ज़्यादा बढ़ता गया, बिजी हो गए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर से धार्मिक लगाव उतना ही प्रगाढ़ करने के लिए क्या प्रोफेशनल लगाव को कम कर दें या छोड़ दें, या धार्मिक लगाव और जो प्रोफेशनल लगाव मेरा चल रहा है उतना ही चले? कुछ मत करिए, आप अपनी बुद्धि को वैसी ही बना लीजिए जैसी 10वीं क्लास में थी। सॉल्यूशन निकल जाएगा, समझ गए? वो अगर हो गई ना तो अपने आप रास्ता निकल जाएगा। छोटा सा प्रश्न दूसरा है, एक ही करे तो अच्छा है कल के लिए। बहुत वो सामाजिक जल्दी प्रश्न है। हाँ बोलो। आदिनाथ भगवान जब हुए थे, वेदों में उनका उल्लेख मिलता है, और उसके बाद 24वें तीर्थंकर महावीर हुए हैं, जो कि 500 साल पहले क्रिसमस अपने ईसा मसीह से पहले हुए हैं, और जो है बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक कोड़ा कोड़ी वर्ष हुए, कोड़ा कोड़ी मुनि हुए, कोड़ा कोड़ी ज्ञानी हुए, और जो है अपना धर्म 45 से 50 लाख पे ही रह गए मुनि जैनी लोग,
और जो है क्रिश्चियन धर्म। ओम ओम ओम, आपका आशय मैं समझ गया। आप एक पंक्ति में इतना भी पूछ सकते थे, आप तो विद्वान हो, कि हमारी संतति कोड़ा कोड़ी सागर की है और उसके बाद भी हमारी संख्या इतनी सीमित क्यों? बंधुओं, ये काल का कुप्रभाव है। अभी संक्षेप में इतना ही उत्तर दूंगा, क्योंकि आपके प्रश्न का पूरा उत्तर मैंने दिया तो लोग आपको कोसना शुरू कर देंगे। ऐसे ही आपने काफ़ी समय ले लिया है, आगे बढ़ाइए। नमोस्तु। ज्योति सेठी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। मना करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्षुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान में जिस तरह पूरा विश्व गिरते हुए जल स्तर से चिंतित है, उसी प्रकार समाज बच्चों की गिरती हुई सहनशीलता से भयभीत है। अभी कुछ ही दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा था कि 15 वर्ष के बच्चे ने माता पिता द्वारा हाथ से मोबाइल छीने जाने पर घर में तोड़फोड़ का ऐसा तांडव मचाया कि माता पिता को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। महाराज जी, इस तरह की विध्वंसकारी मानसिकता को कैसे रोका जा सकता है? ये बहुत गंभीर और चुनौती भरा प्रश्न है। इसके लिए हमें सब कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। बच्चों की टॉलरेंस कम क्यों हो रही, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मेरे देखे इसके 4 कारण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला, आज के परवरिश का तरीका। बच्चों को जिस तरीके से आज जितना लाड प्यार दिया जाता है और जितनी लिबर्टी दी जाती है, वो उनकी सहनशीलता को कम करता है। दूसरी बात, आज का परिवेश जो एक प्रकार की प्रतिस्पर्धी मनोवृत्ति को विकसित करता है, यह भी सहनशीलता को कम करता है। तीसरी बात, आज की शिक्षा में न केवल स्कूली शिक्षा अपितु आज मीडिया के माध्यम से जो बातें सिखाई जा रही है वो। और चौथी बात, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति की वृद्धि। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को घोर असहिष्णु बनाती, और बच्चे हों या बड़े, सब में ऐसी स्थितियां दिनों दिन बनती जा रही। हमें इन सब से मुक्ति चाहिए, मुक्ति दिलाना चाहिए, और उसके लिए एक काम करना चाहिए, बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उनके अंदर आध्यात्मिकता आनी चाहिए और उनको प्रारंभिक दिनों से ही चीज़ों को सहने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। अब आप बोलते बच्चे कुछ सहन नहीं कर पाते, आप अपना बचपना याद करो। अगर आप खुले बदन भी हो और सर्दी कड़ाके की हो तो आपकी माँ सोचती होगी कि थोड़ी देर धूप खा लेने दो, मजबूत होगी। और आज आपकी पोती हो तो आपकी बहू उसको एक पल के लिए भी खुला नहीं सोचेंगे। हम तो देखते कई बार छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, पाँव भी बंधे होते हैं, हाथ भी बंधा होता, मुंह भी बंधा होता, सब बंधा होता है, जैसे ये मोम का गोला। क्या है? आप उनके शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों को कुंठित कर रहे, उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर चले तो ये चीज़ें बदल सकती है, अन्यथा इसके परिणाम बहुत विघातक हो रहे हैं, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ, बंधुओं, धन का दान ही दान नहीं होता है, समय का दान भी दान होता है। और चंद्रकला जी पाटनी ने अपना समय दान कर दिया। नेमी युवा मंच, जैन कॉलोनी। दीदी करिए। अच्छा, हाँ, पहले मंजुला दीदी अपने बीच में है और मंजुला दीदी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही हैं। और उसके बाद में नेमी युवा मंच, जैन कॉलोनी, जिसमें प्रवीण पहाड़िया, संदीप जी गंगवाल आदि सभी युवा साथी। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस जो इतने लोग बैठे हैं सबको भगवान बना दो आप। सबका रात्रि भोजन त्याग हो जाए, सबका रात्रि भोजन त्याग हो जाए और जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा इन सबकी जाग जाए, जिससे इन सबका कल्याण हो जाए। एक ऐसा आशीर्वाद सबके लिए दीजिए गुरुदेव। बहुत सुंदर। देखिए, बहन जी ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर है।
मैं ऐसे तो बाध्य तो नहीं करूँगा आप लोगों को, पर प्रेरित जरूर करना चाहता हूँ और प्रेरित किया भी। आपको खुद अपनी संस्कृति का, अपनी धर्म का, उसके गौरव का भान होना चाहिए और अपनी कर्तव्य की पहचान होनी चाहिए। ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारा जीवन धर्म विमुख हो और हम अपनी धार्मिक पहचान को खंडित करें। आगे बोलिए। हाँ, नेमी युवा मंच जैन नगर, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में इंद्र कुमार जी सेठी पूरा परिवार तैयार रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैन कॉलोनी में नेमी युवा मंच नाम से एक युवा संगठन है जिसमें लगभग 100-150 युवा हम मौजूद हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं, धार्मिक कार्य और धार्मिक यात्रा वगैरह सब कराते रहते हैं। भगवान, हम युवाओं के मन में हमेशा एक प्रश्न रहता है कि आज इंदौर शहर साथ ही साथ अपना भारतवर्ष भी विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब हम सब चाहते तो कि हम धर्म मार्ग पर अग्रसर रहें, साथ ही साथ हमको विकास की राह पे भी दुनिया से कदम मिलाना भी है। तो हम कैसे सामंजस्य बिठाएं, इन सब चीज़ों में कैसे तालमेल बिठाएं कि हम धर्म मार्ग पर भी अग्रसर रहें और साथ ही साथ विकास में भी हम पिछड़े नहीं। तो कृपया मार्गदर्शन देवें गुरुदेव। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि विकास के मार्ग में धर्म कहीं बाधक नहीं है, बल्कि साधक ही है। हम विकास करें, कोई दिक्कत नहीं, जितना विकास करना है करें, धर्म से जुड़कर विकास करें। प्रगति के 2 रूप हैं। एक तो ऐसा अपने आप को बड़ा करना है तो कोई कुर्सी पर खड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, और एक है कि पेड़ जैसे बनो, जितना ऊपर उठो उतनी जड़ भी गहरी होगी। कोई ओहदा पाकर या उपलब्धियों से अपने आप को बड़ा करना अस्थायी प्रगति है और अपनी जड़ को जमा कर ऊंचा उठना स्थायी प्रगति। तो हम पेड़ की तरह अपनी प्रगति करें, आगे बढ़े, निष्ठा बनाए। टेक्नोलॉजी का युग है, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम खूब विकास करें, चरम तक पहुँचे, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं अलग रखें। हम विकास के मार्ग पर चले, पर हिंसा से बचकर, और एक बात गांठ में बांधे कि अधर्म से बचना ही मेरा पहला धर्म है। तो अधर्म से बच कर के चले, हम धर्म को पालते रहेंगे। अपनी प्राथमिकताएं हम ऐसी बनाएं ताकि हमें अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी समय मिल सके और हम अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दायित्वों को भी पूरा कर सकें। चीज़ें तब अपने आप होगी। जो धर्मनिष्ठ लोग हैं वे 7 समुंदर पार रहने के बाद भी विशुद्ध धर्मात्मा पने से जीवन जीते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में 4 दिन फ्लाइट पे चढ़ते हैं, जो हर महीने में 2 बार भारत की सीमा को लांघते हैं, जो हमेशा 5 सितारा होटलों में ही रुकते हैं, पर रात्रि में भोजन नहीं, पानी भी नहीं लेते। जो व्यक्ति अपने गांव में रहे तो अभिषेक पूजन नियमित करते हैं। जो व्यक्ति कभी किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करते जो जैन कुलाचार के विरुद्ध है। देश देशांतरों में भ्रमण करने के बाद, एक बड़े कारपोरेट के संचालक होने के बाद भी जब ऐसा किया जा सकता है तो फिर प्रगति में बाधा कहाँ है? ध्यान रखना, परिस्थितियां हमारे लिए बाधक नहीं है, बाधक है हमारे मन की दुर्बलता। अपनी दुर्बलता को दूर करें, हमारी सारी बाधाएं दूर हो। आपके समाज के भूषण और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए ऐसे इंद्र कुमार जी सेठी, जिनको आज गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, सुप्रिया सेठी उनके परिवार से, वो प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में सलील जी बड़जात्या, उनका पूरा परिवार, श्री सौरभ जी बड़जात्या आदि तैयार रहेंगे। मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। साक्षात सुख दर्शक गुरुवर मेरे, हम धन्य हुए जब चरण पखारे।
रोम रोम पुलकित है खुशी के मारे, आज गुरुवर का आहार हुआ निर्विघ्न हमारे। आज गुरुवर का आहार हुआ निर्विघ्न हमारे। हे गुरुवर, ऐसा कहते हैं इस संसार को परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, फिर भी कोई अहिंसावादी होता है और कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति का, ऐसा क्यों? देखिए, ये लोक धारणा है कि संसार को किसी परमात्मा ने बनाया। जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं, संसार को किसी ने नहीं बनाया। ये संसार अनादि से अनंत काल तक रहेगा, स्वभाव से है, स्वभाव से ही बना। ये सब अपने अपने कर्मों का संयोग, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं। जिस जीव के जैसे संस्कार होते उसका वैसा जीवन बनता है। यदि हम संस्कारों को परिवर्तित कर दें तो जीवन निखर जाता है, और संस्कार बिगड़ जाए तो जीवन बिखर जाता है। ओ बंधुओं, गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में सलील जी बढ़ियात्या का पूरा परिवार, श्री सौरभ जी बढ़ियात्या, सची बढ़ियात्या, सहज जी बढ़ियात्या, सुची सुरभि लोहाड़िया तथा मुनि लोहाड़िया, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं, डॉक्टर बोबरा पूछ लें। हाँ, डॉक्टर दिलीप जी सुमन जी बोबरा, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और उनके बाद में नितिन जी अजमेरा तैयार रहेंगे, वो भी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनिश्री के मैं बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामी चुल्लक जी को। इसके पहले कि मैं अपना प्रश्न रखूं, आज का टॉपिक जो है वो रात्रि भोजन पर काफ़ी चला, तो मैं उसके बारे में एक बात करना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट यूनिवर्सिटी यूएसए में एक पीएचडी हुई है। उसके आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट ग्रो हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए पॉपुलर हुआ है। उसके अंदर 12 से 14 घंटे कुछ नहीं खाना है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भगवान महावीर ने तो ये अपने को 2500 साल पहले ही बता दिया था। उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स हुए कि उन्होंने चूहों और रेबिट्स पर एक्सपेरिमेंट किए, और उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य का शरीर है वो दिन और रात के हिसाब से चलता है, और कई बीमारियों का उससे इलाज होता है। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात है, वही तो रात्रि भोजन की बात है। बहुत सुंदर। हाँ, सवाल। क्वेश्चन तो मेरा बहुत छोटा सा है कि अपन जो पक्षाल करते हैं, तो पक्षाल का पानी एक बड़ी मूर्ति का या मून नायक का और छोटी मूर्तियों का अपन मिला सकते हैं क्या, और उसकी एनर्जी का मिक्सचर से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। आज 7 समंदर पार रह कर के भी इन्होंने अपने जीवन में संस्कारों को जिस रूप में साकार किया है वह प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय और आप लोगों के द्वारा अभिवंदनीय है। आप लोग जोरदार जोरदार अभिनंदन करें, और ये केवल स्वयं में नहीं, अपने बच्चों में भी उसी संस्कार के प्रवाह को आगे बढ़ाए। अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग वाली जो बात कही, बिल्कुल विज्ञान के द्वारा एकदम सफल रूप से सिद्ध प्रयोग है, और हमें इन सब बातों को अपनाना चाहिए और इसका गर्व करना चाहिए कि जैन जीवन शैली कितनी वैज्ञानिक है। हमें इसका अनुकरण करना चाहिए। जहाँ तक भगवान के प्रक्षाल के बाद के गंधोदक के मिश्रण का सवाल है, उत्तम तो ये है कि सब गंधोदक को अलग अलग ही रखना चाहिए। अब एक साथ अनेक जिन बिंबों का प्रक्षाल अभिषेक होता है, आप लोग सब इकट्ठे कर देते हैं। गंधोदक की बात क्या कहूँ, आप तो एक ही कपड़े से सब भगवान को प्रक्षाल लेते हैं, जबकि आप खुद दूसरों के टावेल से अपना शरीर प्रक्षालित नहीं करते। कायदे से ये होना चाहिए कि हर भगवान के प्रक्षाल का वस्त्र भी अंगोछा अलग अलग होना चाहिए, और गंधोदक भी अलग अलग करे। पर अब इतना कहाँ करे, प्रैक्टिकल नहीं है। आपने उसके एनर्जी लेवल को मापने की बात की, इस पर अध्ययन होना चाहिए कि क्या होता है, सब गंधोदक को एकत्रित करने का परिणाम क्या होता है और अलग अलग करने से क्या होता है।
यदि इसका तथ्यात्मक अध्ययन हो तो बहुत अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। हाँ महाराज श्री नमोस्तु 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 क्षुल्लक श्री इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि एक व्रती को उत्कृष्ट सामायिक कैसे करना चाहिए जिससे उसे अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा हो सके। देखिए, अपने मन की क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए। क्षमता ही सबसे बड़ी सामायिक है और उत्कृष्ट सामायिक का काल है 6 घड़ी। 6 घड़ी तक स्थिरतापूर्वक अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें और वैराग्य भावना, तत्व चिंतन, मंत्र जाप में अपने मन को लगाए। हाँ। अगला प्रश्न करें नितिन जी अजमेरा, नितिन सेफाली अजमेरा, शिरोमणि सरक्षट गुणायतन। इसके पहले एक बच्चा सफल जैन, सफल पाटनी आपके ही नेमी नगर कॉलोनी का, इसने गुरुदेव की बहुत सुंदर छवि अपने हाथ से बनाई है। इधर कैमरे में दिखाओ, हमने देख लिया, कैमरे में दिखाओ, पहले कैमरे में दिखा लो, सबको दिखा दो, पूरे देश के लोगों को देख लेने दो। बहुत सुंदर इसने एक चित्र बनाया है, आप जोरदार अभिनंदन करें। चलिए सबको दिखा दो, इधर महाराज को भी दिखा दो। हाँ नितिन जी सवाल करिए। हाँ नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज श्री 2016 में अजमेर के चातुर्मास में बहुत इच्छा हुई थी कि आप कभी इंदौर में चातुर्मास करें और इस बात की बहुत प्रशंसा है कि क्लर्क कॉलोनी के मंदिर और नेमी नगर के मंदिर में आप पधारे हैं। ये दोनों मंदिर मेरे बचपन से जुड़े हुए हैं महाराज श्री, मेरा धर्म का ज्ञान यहीं से बड़ा हुआ है और मेरी बहुत इच्छा है ये भी कि अब आप दिल्ली भी पधारें, वहाँ भी हम चातुर्मास करें। तो महाराज श्री शेफाली ये पूछती है हमेशा मुझसे कि तुम्हें महाराज को अपने मंदिर दिखाने का भाव क्यों रहता है, कि मेरे को बहुत इच्छा होती है कि आप मेरे सारे मंदिर जाएं जहाँ जहाँ मेरा ज्ञान बढ़ा या मैंने धर्म सीखा। तो ऐसा मेरे को क्यों लगता है कि जब आप उन मंदिर आ जाते हैं तो मैंने भगवान को और प्रत्यक्ष रूप से देख लिया क्योंकि आपने उनके दर्शन कर लिए। ये भी एक राग है और ये हो जाता है, किसी न किसी रूप से लोगों का जुड़ाव तो बना ही रहता है, लेकिन ऐसी भावना रखना बुरा नहीं है, पर इसको लेकर व्याकुल होना अच्छी बात नहीं है। भावना ऐसी भाव कि हम जो जो सोचते वो हो जाए और ना हो तो जो हो रहा उसको स्वीकार कर लो, हमारा जीवन धन्य होगा, सफलीभूत होगा। बंधु, आने वाले दिनों में 2 तारीख से 7 तारीख तक जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का वैभव नगर में आयोजन है, आप सब उसमें खूब उत्साह के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लें और उसके साथ एक विशेष कार्यक्रम जो 2 और 3 तारीख को गर्भ कल्याणक के अवसर पर डॉक्टर अनिल गर्ग के निर्देशन में एक वर्कशॉप है गर्भ संस्कार पर। मैं सभी युवा दंपतियों को इस विषय में कहूँगा कि वे उसमें ज़रूर भाग लें। उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रमाणिक ऐप पे है ना, प्रमाणिक ऐप पे उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन शायद निःशुल्क है, लेकिन आप इसलिए रजिस्ट्रेशन समय शाम के शंका समाधान में 5:45 से 5:45 से, और जो लोग ऑनलाइन होंगे 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। ऑनलाइन भी लाभ ले सकेंगे और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको बताई जाएगी। जो निसंतान है, जिनको संतान नहीं होते वे भी, और जो अभी गर्भवती अवस्था में हैं उन सब के लिए विशेष कार्यक्रम है और उन सब के लिए लाइव 9 मिनट का एक विशेष भावना योग का कार्यक्रम भी होगा। इसलिए सभी इसका पूर्ण लाभ लें और कल प्रातः 6:30 बजे भावना योग आप लोगों के अनुरोध पर यहाँ रखा गया है। समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।